हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और डेट है 18 जनवरी 2025 और टाइम है 7:30 बजे का। दिन है शनिवार का और यहाँ पे बच्चे हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। आप देख सकते हैं तो बच्चे रेडी हो चुके हैं और धुंध जो है, कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी कोहरा है कि सामने तक का भी नहीं दिख रहा। और क्या कर सकते हैं भाई, जाना है बच्चों को ड्यूटी, काम करने वालों को बाहर जाना है, जैसे जॉब वालों को, तो सबको अपने अपने काम करने पड़ते हैं टाइम पे, चाहे कोहरा हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो जाए। जो टाइम होता है काम करने का उस टाइम पे काम करना ही पड़ता है। तो बाहर का मैं व्यू आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था कि सामने तक का भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जैसे बच्चे चले गए थे ना, तब बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा कोहरा था। और ठंड भी काफ़ी थी, तो देख सकते हैं बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे इतने ज़्यादा कोहरे में। और इतनी सुबह सुबह बच्चे जब जाते हैं ना, तो मन बड़ा होता है कि बच्चों को ना जाने दें स्कूल। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भाई बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना। बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं फिर, और सभी अपने अपने कामों में चले, मतलब जाना पड़ता है कामों को करने के लिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी और मैं बैठ गई थी एक कप चाय का लेकर अपने लिए। सुबह से मेरी चाय नहीं हुई थी, तो चाय, एक कप चाय तो बनती है सुबह से 5 बजे से, जैसे उठते हैं उसके बाद अपने घर का काम करना हो गया, सारे काम करने हो गए जो ज़रूरी होते हैं इस टाइम तक के। तो एक कप चाय का तो बनता है। सर्दियों में अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है और थोड़ी सही भी होती है। जैसे अदरक हम पीते हैं तो हमारे गले के लिए भी सही होती है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, बर्तन वगैरह भी मेरे कुछ भी साफ़ नहीं हुए, तो बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद मैंने जो बेडशीट वगैरह होती है वो भी झाड़ के अच्छे से बिछा दी है, झाड़ू भी लगा दिया है और बस यहाँ पे अपना जो वॉश बेसिन है वो साफ़ कर रही हूँ। तो डस्टिंग नहीं हुई अभी मेरी, तो डस्टिंग करूँगी। पहले मैंने सोचा चलो वॉश बेसिन अपना अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से उसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना डेली की डेली रोज़ साफ़ करती जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर जब साफ़ सुथरी चीज़ें, घर सुथरा बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और इस्तेमाल जब हम करते हैं चीज़ों को तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। घर के एक एक कोने को साफ़ सुथरा करना हमें औरतों का ही मतलब फ़र्ज़ होता है कि अपने घर को हम साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि हमें जो घर की मतलब ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। घर के एक एक कोने को साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो बस सुबह 5 बजे से उठे हैं हम और उसमें फिर उसके अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में लग चुके हैं। तो यहाँ पे बस मेरा जो वॉश बेसिन है अच्छे से मैंने इसको सारे ना साफ़ कर दिया था। उसके बाद मेरी डस्टिंग बची हुई थी, तो फ़ोन भी आ गया था, फिर एक ज़रूरी कॉल था तो वही मैं अटेंड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी जो डस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और कॉलिन से मैं मतलब दूसरे तीसरे दिन ही साफ़ करती हूँ कि चीज़ों को। टीवी वगैरह को तो मैं उससे कॉलिन से नहीं करती, पहले मैं करती थी, फिर मैंने सुना है किसी से कि कॉलिन से ना टीवी की स्क्रीन जो होती है वो ख़राब होती है, तो मैं तब से नहीं करती। सीधा गीला कपड़ा, मतलब हल्का सा भी ना गीला सूखा सा कपड़ा कर लेती हूँ, उससे भी साफ़ कर लेती हूँ। कई बार जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई गंदा हो रहा है, और हमेशा तो मैं सूखे कपड़े से उसको सिर्फ पोंछ लेती हूँ। तो बस टीवी वगैरह हो गया और मेरी जो बच्चों की रैक है जिसमें बच्चे बुक्स वगैरह रखते हैं, वो अच्छे से मैंने साफ़ करके चीज़ों को रख दिया है, चीज़ों की जगह पर पहुंचा दिया है। तभी जो घर होता है ना, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जो घर कैसा भी हो, घर तो घर होता है, घर तो किसी महल से कम नहीं होता अपना घर तो पर उसे व्यवस्थित करना हम लेडीज़ का ही फ़र्ज़ होता है। अगर हम छोटा सा घर को भी अच्छे से डेकोरेट करके, अच्छे से चीज़ों को संभाल के अच्छे से रखेंगे ना, तो वो घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। अगर घर बड़ा हो, चीज़ें बहुत महंगी महंगी हो, अगर हम उसको अच्छे से साफ़ सुथरी नहीं रखेंगे ना, या उसको साफ मतलब व्यवस्थित नहीं रखेंगे, चीज़ों को उनकी जगह पे नहीं पहुँचाएँगे, तो वो बहुत अजीब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो यहाँ पे इसीलिए बस डस्टिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, चीज़ों को देखना, उन पे कपड़ा मारना, रोज़ की रोज़ ही डेली का काम होता है कपड़ा मारना पूरे घर में अच्छे से, तभी जाके चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं और साफ़ सुथरी लगती हैं। और साफ़ सुथरा घर तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और जब उसमें रहते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है जीवन जीने में। और ये सारी जिम्मेदारियां हम लेडीज़ को ही निभानी पड़ती है। तो बस सबसे ज़्यादा अपने घर को जिम्मेदारी देना, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ में स्टार्ट की जाती है सुबह के समय जब हम उठते हैं ये सोच के कि हमें अपने घर के काम करने हैं।
तो माइंड हमारा एकदम पॉजिटिव फीलिंग मतलब होती है, तो मगर माइंड में तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहता है, माइंड भी फिर एक तो फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। सारे घर में हो चुकी है अच्छे से। यहाँ पे मेरी डस्टिंग एक एक कोने को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद ही पोछा मैं लगाती हूँ। और ये वाली डस्टिंग जो होती है डेली की डस्टिंग होती है, डेली जैसे अच्छे से सारे घर में दरवाजे विंडो और अपना जो भी चीज़ें हैं अपना फर्नीचर वगैरह है वो सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद मैं नहा भी चुकी हूँ। दोपहर का समय हो चुका है, करीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर का। यहाँ पे बनेगा लंच, और लंच में आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो वेजिटेबल में मैंने गोभी गाजर मटर ले लिए, आलू ले लिए हैं, और मैंने सोयाबीन की बड़ी भी भिगो के मतलब निचोड़ के रखी हुई है। चावल मैंने धो के भिगो के छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बस कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, प्याज लहसुन और जीरा सब कुछ डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैं भून रही हूँ उसको। और टमाटर काट रही हूँ, हाथों हाथ एक टमाटर काट लूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे बस टमाटर काटने के बाद प्याज को मैं बढ़िया से भुनने दूँगी। तो प्याज वगैरह अच्छे से भुन चुकी थी, और उसके बाद ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर के बाद ही इसमें मैंने ना सूखे मसाले जो होते हैं बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, वो भी ऐड कर दिया है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद भून लिया था मसालों को। और मसाले भुनने के बाद इसमें मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी है, जो वेजिटेबल्स मैंने धो के रखे, गोभी गाजर आलू मटर सोयाबीन की बड़ी, वो भी सब कुछ भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर मसालों के साथ में, ऐसे ढक के छोड़ दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे 2-3 मिनट पकाने के बाद मसालों के साथ में चावल भी ऐड कर दिए हैं। और चावल ऐड करने के बाद इसको दोबारा से फिर मैं मसालों के साथ में भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी जितना मुझे चाहिए होगा, मतलब लिटपिटी सी बनाऊँगी थोड़ी मैं, ज़्यादा सूखी सूखी सी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये नए नए चावल हैं। और नए चावल की जो खिचड़ी होती है पुलाव होती है ना, वो थोड़ी सी पतली पतली सी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है नए चावल की खिचड़ी। ये मेरे ससुराल से आए थे चावल, तो नए चावल की खिचड़ी ना सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है, स्वाद आता है उनमें। बिना घी के भी अगर आप खाओगे ना तो उसमें से ना ऐसा लगता है जैसे उसमें घी डाल के रखा है। पर खिचड़ी है और उसमें घी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसका स्वाद तो फिर बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो आपको मैं दिखाती हूँ सब्ज़ी। आप देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियाँ डाल के मैंने यहाँ पे बनाई है आज ये। और गोभी और मटर बच्चे नहीं खाते, वो मेरे हिस्से में आती है। हाँ, गाजर आलू बच्चे खा लेते हैं, सोयाबीन की बड़ी भी खा लेते हैं। तो बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, नहीं तो बच्चों के आने से पहले थोड़ी देर पहले ही मैं बनाती हूँ खाना। गरम गरम ही खिचड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए जी, बच्चे भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने काट ली है सलाद, गाजर और प्याज की। खिचड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, हरा धनिया डाल दूँगी इसके अंदर। और सब्जियां ना सारी ऊपर आ जाती है, जब भी हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं पुलाव बनाते हैं तो ऊपर आ जाती है। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मिक्स करने के बाद इस बच्चों की प्लेट लग चुकी है, ये मेरी प्लेट है। घी भी डाल दिया मैंने, क्योंकि खिचड़ी या साग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उनमें मतलब ना घी बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और घी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, घी खाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का अपने शरीर का ध्यान रखना हमें अपने आप ही बहुत पड़ता है। कोई हमें और आके नहीं बोलता कि तुम अपना ध्यान रखो। तो बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, घर की जिम्मेदारियां निभानी है, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ता है लेडीज़ को। बस यहाँ पे खाना पीना खाया, अभी बर्तन नहीं साफ़ किए थे मैंने, बस थोड़ा सा नीचे बच्चे की ड्रेस वगैरह उठा के रख दी थी जैसे बच्चे आए थे, और झाड़ू निकाल दी थी शाम की। फिर आ गई थी मैं छत पे। आज मैंने गेहूँ धो के मतलब सॉरी सुखाने के लिए डाल रखे थे। मुझे इनमें हाथ चलाना था, झड़ना जैसे होता है ना, तो इसमें मैं झाड़ लेती हूँ इसको। तो मुझे आटा पिसवाना है इसलिए,
क्योंकि फिर ठंडे के दिन हैं तो ज़्यादा ठंड में फिर बैठा भी नहीं जाएगा। तो करीबन यहाँ पे 4 बजने वाले होंगे शाम के। तो मैंने सोचा बर्तन हैं, बर्तन तो रसोई में अंदर हैं, पहले मैं बाहर के काम निपटा लेती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह उतारने हो गए वो मैं नीचे रख के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ रही हूँ गेहूँ, ये पिस के आएंगे तो शाम को हस्बैंड आएंगे ना तो पिसवा के ले आएंगे, फिर इसका आटा बन जाएगा गर्म। ज़्यादा धूप तो आज थी नहीं, एक बार सुबह के समय तो धूप आज बढ़िया निकल गई थी। उसके बाद सुबह कोहरा हो रहा था, फिर धूप निकली, फिर दोबारा से कोहरा आ गया था। तो आज मौसम का कुछ ऐसे ही रहा। और जिस टाइम पे मैं यहाँ बैठी हूँ तो उस टाइम पे धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। तो दोपहर में भी आज दोपहर में आज थोड़ा सा छाया छाया रही, ठंडा रहा, काफ़ी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी सी। गेहूँ साफ़ करने के बाद आ गई थी, फिर मैं नीचे आते ही हाथ वगैरह धोए और उसके बाद मैं लगी थी किचन को समेटने के लिए। ऐसे ना भरी भरी सी किचन बड़ी अजीब लगती है, गंदी लगती है। तो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और स्किप मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, बच्चों की टिफ़िन वगैरह हैं इनमें देख लूँगी, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं स्कूल का बैठ के, जो भी उनको करना है। यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। गोभी बच्चे टिफ़िन में ही छोड़ के लेके आते हैं, आलू आलू खा लेते हैं। वैसे भी मैं बच्चों को छांट के देती हूँ, बच्चों को छांट के देनी पड़ती है सब्ज़ी आलू आलू। अगर एक आधा पीस निकल भी जाए ना गोभी का तो बच्चे नहीं खाते, गाजर खा लेते हैं आराम से, गाजर उनको पसंद है। आलू गाजर की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को। और बच्चे जो भी सब्ज़ी खाएं बच्चों को खिलानी चाहिए। बच्चों के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ ज़रूरी होती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। उनको दूध हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, वो सब कुछ उनके खाने में शामिल करनी चाहिए और अपने भी खाने में शामिल करनी चाहिए। वैसे भी आजकल हर चीज़ केमिकल की, मतलब जैसे दवाई वगैरह डालते हैं, पर जो भी है, जो भी उपलब्ध मिल होता है घर में, बच्चों को खिलाना चाहिए किसी न किसी रूप में। जैसे खिचड़ी बना लो या कुछ भी बना लो, और या फिर जैसे कि सूप वगैरह बना लो। सूप वगैरह मेरे बच्चे भी नहीं पीते। वैसे मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो बच्चे नहीं पीते। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुके थे और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। आप देख सकते हैं कपड़ों का ढेर, आप कितना सारा कपड़े धोए मैंने। तो डेली का काम है, डेली मशीन लगती है तो डेली कपड़े हो जाते हैं, और कपड़े होने भी चाहिए। और क्योंकि हमारे पास अगर काम नहीं होगा घर में तो हम करेंगे क्या, पूरे दिन हम फ्री हो जाएंगे। और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना चाहिए। अगर हमारा माइंड बिजी रहता है ना तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बिल्कुल सही रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहना चाहिए। हाँ, रेस्ट भी करना चाहिए, अपनी दिन में कम से कम 1 घंटा बैठ के रेस्ट करना चाहिए। उसमें आप टीवी देख सकते हो, अपनी पसंद की मूवी देख सकते हो, अपने पसंद के गाने सुन सकते हो, या अपने पसंद का कोई भी काम कर सकते हो, बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, या कुछ भी जो आपको पसंद आए। मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, और फिर थोड़ा सा अपने घर को देख रेख करना अच्छा लगता है। तो मैं फ्री टाइम में अपने घर की देख रेख कर लेती हूँ। जैसे कि जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे गंदा हो रखा है तो वो एरिया में साफ़ कर लेती हूँ। और म्यूजिक के साथ में मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ हमेशा। मुझे म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान दूर हो गई है म्यूजिक के साथ। जब हम काम करते हैं पता ही नहीं चलता समय का कि इतना काम हमने कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चा आया था, यहाँ पे शाम का समय, तो ये अपनी कुछ एक्टिविटी दिखाने के लिए आया था प्रतीक। और यहाँ पे बस ये अपनी एक्टिविटी, अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं कंप्लीट, और मैं अपने शाम तक के जो काम है वो कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। तो सारे कपड़े थे ना, उनकी मैंने तय कर दी थी, तो मैंने प्रतीक को बोल दिया था फिर एक बार उनको उठा उठा के अलमारी में पहुँचा दो ज़रा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और बच्चा भी थोड़ा काम सीखता है, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, बढ़ती उम्र में बच्चों को थोड़ा सा काम सिखाना भी चाहिए, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी पता होगा। पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर थोड़ा बहुत अपने घर के कामों को करने में हेल्प मतलब लेनी चाहिए बच्चों से भी, तो अभी बच्चे जाके थोड़ा सा काम करना सीखते हैं। अगर तो चलिए कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के